दोस्तों, क्या आप भी कब्ज से या फिर यूं कहें कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं? सुबह सुबह जाते हो फ्रेश होने के लिए, पर फ्रेश नहीं हो पाते हो या खुल के नहीं हो पाते हो। आप दवाइयां ले लेके थक चुके हो हजारों प्रकार की, पर आपका पेट साफ नहीं हो पाता है और कब्ज आपका ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या स्थायी समाधान है? आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों, कब्जी जो होता है या फिर यूँ कहें कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी होती है, वो बेसिकली आपका डाइजेशन इशू है। डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको कब्ज का इशू होता है। आप जो भी खाते हो फूड आपका प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या फिर फूड के अंदर न्यूट्रिशंस या फाइबर्स की कमी होती है। क्या क्या रीज़न होते हैं आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसके पीछे कारण होता है उसमें आता है आपका इनप्रॉपर अनहेल्दी फूड। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार तीखा मिर्च मसाला टाइप की चीज़ें खाते हैं और आपके खाने के अंदर फाइबर की कमी होती है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण बनता है आपकी कब्जी के पीछे। दूसरा जो मेन रीज़न है आपका देर रात तक जागना या फिर स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस और देर रात तक जागने की जो समस्या, जागने का जो ये आप लोगों का फितूर है या कारण है, जिस भी कारण से आप लेट नाइट तक जागते हो, चाहे वो मूवीज़ देखने की वजह से हो या फिर कोई अपना वर्क की वजह से हो या बिना फिजूल में लेट तक जागना या पार्टी वगैरह, अगर इसके पीछे रीज़न हो सकता है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो भी आपका इंडाइजेशन की इशू हो सकता है, या फिर यूँ कहे कि आपको कब्ज का प्रॉब्लम हो सकता है। कब्ज बेसिकली वात की वृद्धि की वजह से होता है, और अगर आप लेट नाइट तक जागते हो तो ये वात की वृद्धि को ही बढ़ाता है, आपकी बॉडी में वात को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज का इशू आता है, ठीक है। तीसरा जो मेन इसके पीछे कारण होता है वो आपका जो लिक्विड डाइट है, यानी कि पानी या फिर जूस वगैरह की मात्रा आपके शरीर में कम होना, ठीक है। अगर आप पानी की मात्रा बहुत कम रखते हो, पानी कम पीते हो, तो सीधी सी बात है बॉडी सूखी सूखी रहेगी और ऐसे में कब्ज होना नॉर्मल है, ये लाजमी है, ठीक है। तो ये कुछ मेन रीज़न होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न होते हैं, ठीक है। आपका व्यायाम न करना, एक्सरसाइज न करना, एक जगह बैठे रहना, बहुत से इसके पीछे और भी अदर मेन बहुत रीज़न है, पर मेन कारण जो थे इसके पीछे वो मैंने बताए हैं। अभी बात करते हैं कि कब्ज को जड़ से कैसे ठीक किया जा सकता है, या फिर यूँ कहे इसका परमानेंट इलाज क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके खाने में जो फाइबर की कमी है उसको दूर कीजिए, ठीक है। उसके लिए आप रेशेदार जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनका यूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक है, या फिर आप चाहें तो साथ में अपने केला अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। केला एक फाइबर का अच्छा सोर्स हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा खान पान में सबसे पहला तो जो कारण है ना, उन कारणों को दूर करो। तो अपना खान पान सही रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, कम से कम स्ट्रेस लो, जल्दी से जल्दी सोने का कोशिश करो। ये तो मेन हो गया। फिर बात करते हैं कुछ दवाइयों की। तो उसके अंदर आपको सबसे पहला तो आता है पंचसकार चूर्ण, ठीक है। डेली 1 चम्मच रात को सोने से पहले आप पंचसकार चूर्ण लीजिए, ठीक है। आपका पेट सुबह बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। साथ में आप चाहें तो 1-1 चम्मच त्रिफला का स्टार्ट कर सकते हो। रात में पंचसकार चूर्ण लो, दिन में त्रिफला 1 चम्मच, सुबह उठते ही 1 चम्मच त्रिफला पाउडर लो, ठीक है। ये आपके डाइजेशन को हेल्दी करेगा, साथ ही आपकी बॉडी के अंदर फाइबर की मात्रा है उसको जो कम हो चुकी है उसको बढ़ाएगा। ये पूरा जो दिनचर्या के साथ में फूड वगैरह का बताया मैंने, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करके आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, और उस वेस्ट जो मटेरियल है, ठीक है, जो कि हमारे पॉटी के रूप में बनता है या फिर मल के रूप में बनता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। और तीसरा जो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जो वेस्ट फूड है, ठीक है, अनडाइजेस्ट या वेस्ट जो मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को फॉलो करते हो अगर आप, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है विद इन 15 डेज आप देखोगे कि पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। फ़ायदा तो आपको पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा, ये जो दवाइयाँ लोगे उससे, ठीक है। पर परमानेंट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी बीमारी परमानेंट ठीक होगी, ठीक है। बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।